हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाइप तो ज़रूर बनता ही है। आज बहुत प्यारा टॉपिक लेके आई हूँ आपके पास, तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। तो आप देख ही रहे हैं कि ये है जेड प्लांट। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही प्यारे एवरग्रीन पौधे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एयर प्योरीफायर प्लांट भी है और आपके गार्डन में पूरे साल हरियाली को बनाए रखता है। और ये कहावत है इसके लिए कि आपको इसको गेट के पास, अपने मेन द्वार के पास रखना चाहिए। तो ये देखिए कितना हरा भरा हो गया है। और इसकी मैंने सारी, ये रूट बाउंड हो गया था तो इसको सब तरह से ठीक करके, प्रूनिंग करके इसको किया था, और अब इसकी ब्रांचेस बहुत ही अच्छी हो गई हैं। ये एयर प्योरीफायर प्लांट है और पूरे साल हरियाली बनाए रखता है। जेड प्लांट इसको कहते हैं। जेड प्लांट एक सिरेनियम, मतलब सदाबहार, पूरे साल हरा भरा रहने वाला प्लांट है। और ये अपने गोल मोटे गुद्देदार पत्तियों की वजह से लोगों को आकर्षित करता है और ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसकी बास्केट्स बहुत अच्छी बनती हैं। छोटे छोटे सेरामिक इस तरह से प्लांटर्स में इसको लगाएं तो बहुत जल्दी ये ग्रो करता है। ये क्रेसुला वाटा की फैमिली से बिलोंग करता है। तो कई लोग ये कहते हैं कि पैसे को, आर्थिक तंगी को रोकने वाला होता है। तो ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये ज़रूर कहूँगी कि इसकी हरियाली और सुंदरता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ मेरे पास एक प्लांटर है। प्लांटर में भी मैंने लगाए हुए हैं, कई प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं और इस तरह से मैंने कई प्लांटर तैयार किए हुए हैं। इतना घना और हरा भरा पौधा हम इसको कैसे बनाएं, इसकी जानकारी के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल। और यहाँ पर मैंने प्लांटर्स, क्यूट कपल में भी छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हुए हैं। और ये काफ़ी लो केयर, लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर रहता है, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिसने अपना गार्डन स्टार्ट करना है, अपना गार्डन जो भी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो इस तरह से जेड प्लांट को कटिंग से ही लग जाता है बहुत आराम से। कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। और ये देखिए, जब हम ट्रे गार्डन बनाते हैं तो ट्रे गार्डन में इसकी जो कटिंग है, ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है ट्रे गार्डन में हरियाली रखने का। क्योंकि ट्रे गार्डन जब हम बनाते हैं तो इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, नो डाउट, ट्रे गार्डन के लिए, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जेड प्लांट ही रहता है। तो अगर आपको इस तरह से अपने ट्रे गार्डन बनाना है या छोटे से छोटा अगर आपने प्लांटर्स में लगाने हैं, तो ये कटिंग से बहुत जल्दी फैलता है। और इतना घना और हरा भरा पौधा हम कैसे बना सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए एंड तक बने रहें हमारे साथ। और इस प्लांट के बारे में हम ये जान लेते हैं कि ये एक सकुलेंट प्लांट है। इसको ग्रो करने के लिए एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। मेरे पास कुछ छोटे छोटे प्लांटर्स भी हैं जो मैंने मीशो से मंगवाए हुए थे, और ये देखिए उसमें मैंने जेड लगाया हुआ है। बहुत ही प्यारे लगते हैं। बड़ा, अगर आपने अपना कोई टेरेस गार्डन है या बालकनी में अगर आपने रखने हैं, जगह कम है, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है कि आप छोटे छोटे सेरामिक प्लांटर्स में इस तरह से जेड की रख सकते हैं। ये मेरी टोपियारी है, बॉल टोपियारी, फुटबॉल टाइप मैंने गोल बनाई हुई है। और इसको क्यूट कपल जो मैंने बनाए हुए हैं उसमें तैयार करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से आप गोल शेप भी दे सकते हैं। छोटे छोटे प्लांटर्स इसमें मैंने रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे ये स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखते रहना। मिट्टी के बनाने का वीडियो भी मैंने पहले डाला हुआ है। बाकी इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि अगर 50-50% गार्डन सॉइल और सैंड मिलानी चाहिए इसमें, वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने के लिए। वर्मी कंपोस्ट भी आप मिला सकते हैं। तो आप 50% सैंड ज़रूर मिलाएं। और मिट्टी में आपको वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, नहीं तो आपको गोबर की 2 साल पुरानी खाद भी मिला सकते हैं। और आप इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर सकते हैं। और ये सबसे पुराना प्लांटर है मेरे पास इस घर का, 30 इयर्स पुराना। इस घर में आए हुए हमें 30 साल हो गए। और ये हमारा 30 इयर्स का, ये मेरे पास एक घड़े होते थे ना, घड़ों का पॉट स्टैंड रखा होता था, तो उस पे मैंने प्लांटर्स रखे हैं। ये कुछ और थोड़े छोटे सेरामिक टॉयज़ हैं। ये लस्सी का कुल्हड़ मिला था हमें, तो वो मैंने गाड़ी में ही रख लिया था और इसमें जेड लगा दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप जेड को कहीं भी लगाएं, कहीं भी जगह दें, ये घबराता नहीं है। ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे देता है। और ये मेरे पास एक लैम्प शेड ऑरेंज कलर के थे। ये देखिए, ये घर से ही लैम्प शेड निकले थे और इसका भी मैंने जुगाड़ कर लिया कि इसमें भी मैंने नीचे गत्ता रख के और जेड प्लांट लगा दिया। तो इस तरह से आप, इसकी मिट्टी भी मैंने ऐसे ही बनाई है,
वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाई है, सूटेबल सॉइल है। और इसके अलावा अगर आप इसकी सनलाइट की बात करें तो फुल सनलाइट में इसको रखें, इसको कोई घबराहट नहीं होती है। गर्मियों में जो आजकल नौतपा कह रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये इस गर्मी में कहीं से भी घबराता नहीं है। हाँ, ओवर वाटरिंग नहीं करें कि गर्मी है तो चलो ओवर वाटरिंग, इनको पानी ज़्यादा दे दें, इसको पानी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और ये देखिए हैंगिंग, ये जो नेक वाले मेरे पास प्लांटर्स हैं उसमें भी मैंने लगा रखे हैं। ये हैंगिंग बास्केट है, भरी पड़ी है बास्केट। सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंसी में जाता है, लेकिन गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ करता है। यानी वैसे 12 के 12 महीने इस तरह से ये हरा भरा रहता है। और गर्मी के दिनों में आप बस ये मत समझें कि इसको मिट्टी को नम बनाए रखें बस, इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। स्प्रिंग से लेकर समर तक ये प्लांट आपको फास्ट ग्रोथ देता है, यानी इतनी फास्ट ग्रोथ होती है इसमें कि आप जिस प्लांटर में भी लगाएंगे उस प्लांटर में ये बिल्कुल एक ग्रीन लुक दे देगा आपको। गर्मी के समय में और सर्दी के समय में पानी की अधिकता होने से पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, वरना और कई बार पत्तियां झड़ भी जाती हैं, वरना इसमें ये बिल्कुल ही इसकी कई बार रूट्स रॉट हो जाती हैं। लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो आइए अब इसकी खाद की बात करें। तो यहाँ मैंने वर्मी कंपोस्ट यहाँ उसमें बनाई हुई है, क्योंकि जो मेरे पास ये लिक्विड खाद जो मैं बनाती हूँ इसकी पील की, जो फ्रूट के छिलकों की, सब्जियों के छिलकों की, तो मैं मिट्टी की लेयर हटा के इसी में ही दबा देती हूँ ये छिलके, और इसी गमले में से मेरी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती है, खाद वाली मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये शाम को लिक्विड खाद मेरी तैयार हो जाएगी। और गर्मियों में ज़्यादा लिक्विड खाद को ना फर्मेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए मैं चौक के टुकड़े भी डाल देती हूँ इसमें, जो कैल्शियम की कमी भी पूरी होती रहे। तो मैं जैसे बता रही थी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में अपने आप ही ये जो फ्रूट के छिलके हैं या सब्जियों के छिलके हैं, ये अपने आप ही फर्मेंट हो जाते हैं और बिना पानी के भी ये पौधा सरवाइव करता है। फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर सनलाइट अगर आपके गार्डन में नहीं आती है साथियों, तो इस पौधे को ज़रूर 3-4 घंटे की सनलाइट चाहिए। तो मेरे पास एक तरफ ये गोबर की खाद है, दूसरी तरफ मेरे पास ये वाली जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट। तो ये देखिए गोबर की खाद हम इसके जड़ के आसपास डाल देंगे। इतना सस्ता इसको ये पौधा है कि ये सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं इसको। मैं सिर्फ 2 चीज़ें डालती हूँ, गोबर की खाद इस तरह से, और थोड़ी सी मैंने नम की हुई है गोबर की खाद, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ी सी गीली की हुई है। और अगर आप जब गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो हल्का सा पानी का छिड़काव भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से हीट जनरेट होती है। तो इसलिए अगर कोई खरपतवार है तो वो साथ साथ निकाल लीजिए, क्योंकि खरपतवार थोड़ा सा इसको नुकसान, इसके जड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि खरपतवार में कई बार कीड़ा लग जाता है। वैसे तो इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई पेस्ट नहीं लगता, बहुत बढ़िया है, हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई अपना गार्डन स्टार्ट करना चाहता है और अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो जेड प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। तो एक मैंने टोपियारी हार्ट शेप बनाई हुई है, इसकी अपडेट भी मैं साथ साथ आपको देती रहती हूँ। तो इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो गई है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ना तुलसी के छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं। शाम को मैं इसको ज़रूर अब इसको हटाऊंगी यहाँ से, अलग प्लांटर्स दूंगी। और यहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने इसकी जड़ में, प्लांट की जड़ में खाद दे दी है। और इस तरह से ये काम आप या तो सुबह करिए या शाम को करिए। खाद देने का काम दोपहर को या भरती उसमें धूप में मत कीजिए। जब धूप निकल आए तब तो बिल्कुल मत कीजिए। तो ये तुलसी के बहुत प्यारे पौधे मेरे पास निकल आए हैं, इसको शाम को मैं प्लांटर्स में शिफ्ट ज़रूर करूँगी। कोई भी आपने रिपोर्टिंग करनी है वो भी शाम को कीजिए, जिससे कि प्लांट्स शौक में ना आएँ। तो इस तरह से आपने जेड प्लांट को अगर घना बनाना है, बढ़िया बनाना है, तो उसमें क्या करना है, सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। तो कभी कभी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लेगी हो जाती हैं, तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। ये मरता नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट है, आसानी से मरता नहीं है। लेकिन अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर इसकी रूट्स जो हैं रॉट हो जाती हैं, तब इसका मरने का खतरा हो जाता है। आप देखिए, अगर
ऊपरी मिट्टी अगर इसकी सूख गई है तब इसको पानी दीजिए, वरना इसको पानी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और समय बीतते ही ये इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको कि आपको क्या बताऊँ मैं। तो ये थोड़ा सा पानी मैं दूँगी इसको, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसीलिए अब पूरा दिन इसने धूप में रहना है, तो हल्का सा पानी इसको दे देंगे और इस तरह से ये काफ़ी घना हो जाएगा और इसके तने जड़ सब मोटी हो जाती है। और बस सुबह सुबह पानी दे दो। फिर अगले दिन अगर देखो कि इसकी अगर मिट्टी सूख गई है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, हाँ फुल सनलाइट इसको चाहिए होती है। फुल सनलाइट के लिए तो फिर बस आप ये देखिए, कई बार ऊपरी मिट्टी जल्दी सूख जाती है, क्योंकि नौतपा के दिन चल रहे हैं और लू चल रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो कई बार मिट्टी इनकी सूख जाती है। अगर मिट्टी सूख जाए, वैसे तो आज मैंने इसको इतना भर भर के पानी दे दिया, इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चमकदार पत्तियाँ इसकी सबको आकर्षित करती हैं, मनमोहक करती हैं। और अगर आपने अपने गार्डन में इस तरह से हरियाली लानी है तो प्लीज़ जेड प्लांट लगाएं, और ये लकी प्लांट माना जाता है। और हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।